मानहानीच्या खटल्यात आज उद्धव ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी, उद्धव ठाकरे सेनेचे उद्धट नेते संजय राऊत यांना न्यायालयाने 15 दिवसाची सजा ठोठावली. पोलिसांनी संजय राऊतला आमच्या समोर ताब्यात घेतला आहे. आता संजय राऊतच्या वकिलांनी जर अपील करायचं ठरवलं तर मग त्यांना जामीन दिला जाणार. न्यायाधीशाने हेही सांगितलं की ज्या पद्धतीने संजय राऊतने राज्यसभेचे ज्येष्ठ सदस्य एका शिक्षक प्राध्यापिका त्यांना बदनाम करण्यासंबंधित जे मीडियामध्ये वक्तव्य करत बसले त्यासाठी 25,000 रुपयेचा दंडही ठोठावला आहे. हा दंड तक्रारदार मेधा तोमय्यांना दिला जाणार. ही जी कंप्लेंट आहे हे 18 मे 2022 रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आम्ही न्यायालयात दाखल केली होती. खरं म्हणजे आधी आम्ही पोलीस स्टेशनला तक्रार केली होती, पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तत्कालीन त्यांच्या दबावामुळे पोलिसांनी काही केलं नाही, म्हणून न्यायालयात जावं लागलं. न्यायालयाने दखल घेतली आणि आज 28 महिन्यानंतर सोमय्या परिवाराला न्याय मिळाला. माझे वकील मित्र ॲडव्होकेट लक्ष्मण केनाल, ॲडव्होकेट विवेकानंद गुप्ता, लक्ष्मण कलाल, ॲडव्होकेट विवेकानंद गुप्ता आणि दिव्या कनाल या तिघांनी 28 महिने या प्रकरणात न्यायालयात आर्ग्युमेंट केली होती. मेधा तोमय्याही वारंवार कोर्टात उपस्थित रहत होता. मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, फिर आगे जाएंगे. उद्धव ठाकरे जी के निकटतम सहयोगी, राज्यसभा के इतने सीनियर मेंबर, उन्होंने तोमय्या परिवार, प्रोफेसर डॉक्टर मेधा किरीट तोमय्या, उनके खिलाफ 100 करोड़ के भ्रष्टाचार करके जो अभियान चलाया था, उसके विरुद्ध में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. उन्होंने कुछ न किया, इसलिए 18 मई 2022 को मेधा तोमय्या ने ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट फाइल की. 28 महीने इसकी सुनवाई चली. आज मैजिस्ट्रेट मजगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी, इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है. 15 दिन की सजा, इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है. पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है. अब अगर संजय राउत ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय की लिया तो उसको जामीन दिया जाएगा. साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है. वो 25,000 रुपये शिकायतकर्ता मेधा तोमय्या को दिए जाएंगे. ये केस में हमारे साथ, तोमय्या परिवार के साथ, क्योंकि संजय राउत ने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा तोमय्या, नील तोमय्या, किरीट तोमय्या के, मेरी माँ के विरुद्ध में इतने दिनों तक जो एक कैंपेन चलाया था, आज
भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उनको सबक सिखाया, सजा दी। इसमें मेरे साथ एडवोकेट लक्ष्मण कनाल, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता और एडवोकेट दिव्या लक्ष्मण कनाल गए 28 महीने वो भी इसमें थे। प्रोफेसर डॉक्टर मेधा तुमैया भी न्यायालय में हियरिंग अटेंड करती थी। मैं लक्ष्मण कनाल को और विवेकानंद गुप्ता को जो आज जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने कहूँगा। वो जो कोर्ट में वो जो सेक्शन है वो तुम बोलो या लक्ष्मण? कोर्ट ले दूंगा। आज की जो जजमेंट है वो काफ़ी वेलकम जजमेंट है। जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा देश का, वो क्लियर बता रहा है जस्टिस मे बी डिलेड बट जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड। आज उसी प्रक्रिया को हम सैल्यूट करते हैं और ये चीज़ एकदम उभर के सामने आई। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, और किसी भी पद पे आप हैं तो आप किसी न्यायपालिका का या किसी भी सेक्शंस का या किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है और हम आभार मानते हैं कोर्ट को, जिस तरह से कोर्ट की प्रक्रिया 28 महीने चली और जिस तरह से हियरिंग हुई और जिस तरह से कानून प्रक्रिया का प्रोसेस होते हुए जो डिसीजन आया उसको हम आभार मानते हैं, सैल्यूट करते हैं। और इसी चीज़ों को देखते हुए आज का जो जजमेंट है वो एब्सोल्यूट वेलकम जजमेंट है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी तरह से किसी की भी डिफेमेंट नहीं कर सकता, किसी की आलोचना नहीं कर सकता, और वो अगर हैबिचुअल है तो उसको न्याय अपना रास्ता दिखाएगी। इसी बात पे मैं आभार मानता हूँ न्याय पर। आज क्या हुआ? आज कोर्ट में जजमेंट का दिन था। अराउंड 11:45 को जो एक्यूज संजय राउत है वो कोर्ट में आए, तब कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करना शुरू किया और कोर्ट ने ये कहा कि पूरे एविडेंस जो टेबल पर रखे गए, जो एविडेंस रिकॉर्ड पर आए हैं, उस बेसिस पर संजय राउत इज़ गिल्टी, और इसीलिए उन्होंने उनके वकील से कहा कि अब उनको कन्विक्शन कितनी देनी चाहिए इस पर आप आर्गुमेंट कीजिए। उन्होंने आर्गुमेंट किया कि पहला कन्विक्शन है इसीलिए उनको फाइन पर छोड़ा जाए, लेकिन हमने उस आर्गुमेंट को अपोज किया और हमने ये कहा कि संजय राउत इज़ एन हैबिचुअल ऑफेंडर।